मंदिर का निर्माण जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, जो भी कार्य निर्माणाधीन हैं, जिसमें आप एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी जिम्मेदारी परिसर में सफाई की है। हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का कार्य फ्री करें, जो निर्माण समिति को दिया गया है वो लगभग 1.5 एकड़ जमीन उनको दे दी गई है। भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है और 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, 2025 तक पूरा निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं और जितने भी प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं वह रामायण कालीन, जो रामायण में दर्शाए गए हैं ऋषि मुनियों के नाम, उनके नाम से बनाए जा रहे हैं। साथ ही वहाँ पर रामायण कालीन वृक्ष वाटिका भी बनाई जा रही है और जो अंगद टीला है वहाँ पर गिलहरी, जो रामायण में चित्रण किया गया है गिलहरी का, उसका भी वहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस विशेष बातों के लिए आज निपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर को लेकर विशेष बातें बताई हैं। कल तो जो भी भवन निर्माण हो रहे हैं मंदिर के, उनके बारे में मौके पर देखा गया और जैसा अब आप जानते हैं कि वर्ष 2025 में मंदिर और मंदिर का परिसर के जो भी निर्माण कार्य निर्माण समिति के लिए जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब लगभग 9 माह रह गए हैं, तो सभी भवन जो इस समय निर्माणाधीन है वो अपने अंतिम चरण में है। मंदिर का निर्माण जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। सप्त मंदिर के बारे में भी अनुमान यह है कि वह भी कार्य पूर्ण हो जाएगा और वहां पर मूर्ति स्थापित हो जाएगी। जो पीएफटी का कार्य है वो पहले ही पूर्ण हो चुका है। अंगद टीला पर जो सौंदर्यीकरण है वह तो पूर्ण हो गया है, लेकिन आप रामचरितमानस में और राम कथा में गिलहरी के महत्व से अवगत हैं। तो जैसा जटायु को वहाँ कुबेर टीला में स्थापित किया गया है, उसी प्रकार अंगद टीला पर गिलहरी की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित हो गई है। अप्रैल माह में उसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इस प्रकार से जो भी कार्य निर्माणाधीन हैं, जिसमें आप एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी जिम्मेदारी परिसर में सफाई की है। आप देखते होंगे वहां पे अगर आप जाएंगे तो आप उसे देख के कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति और श्रद्धालु जा रहा है वह यह टिप्पणी अवश्य करता है कि ये 2025 तक पूर्ण कैसे होगा। इतना पत्थर पड़ा है, इतना वहां पर और जो चीजें पड़ी हुई हैं तोड़ फोड़ की, तो डेब्री है, उसको हटाना है, उस स्थान को हटा करके वहां निर्माण कार्य पूरा करना है। लेकिन यह सभी कार्य अब ले लिया गया है। हम लोग यहाँ तक अब समीक्षा करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि वहां से पत्थर कितना हटाया जा रहा है, डेब्री कितने ट्रक हटाई जा रही है और सफाई किस प्रकार करके हॉर्टिकल्चर के लिए, जैसा आप जानते हैं कि एक कंपनी है GMR,
उस जिसने हवाई अड्डा बनाया है दिल्ली का, उन्होंने 5 वर्ष का जो है ऑफर दिया कि हम बिना किसी भुगतान के हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का कार्य फ्री करेंगे। तो उनको यह कार्य दिया गया है, तो वो बहुत उत्सुक हैं कि उनको अधिक से अधिक जमीन मिल जाए। जहाँ पे रामचरितमानस में जिन पेड़ पौधों का उल्लेख है उसके अनुसार वह वहाँ पर पौधों की स्थापना नर्सरी बना करके कर सकें। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको प्रगति बता दी है। आशावान हूँ कि 1-2 महीने का विलंब अवश्य है, लेकिन 2025 तक हम आपको जरूर रिपोर्ट देंगे कि कार्य जो निर्माण समिति को दिया गया है वो पूर्ण होगा। नर्सरी के लिए लगभग 1.5 एकड़ जमीन उनको दे दी गई है, परिसर में ही दी गई है, और उस पर वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और कुछ और मंगाए जा रहे हैं, कुछ की खोजबीन हो रही है और उसको भी वहाँ पर लाया जाएगा। बाबू जी, इसके अलावा गेट नंबर 11 पे गेट बन रहा है, उसका भी निर्माण शुरू है जी। देखिए, 3 मुख्य गेट और तीनों जो द्वार होंगे उनके जो अयोध्या और अयोध्या धाम जी और आसपास और पूरे भारत में जो साधु संत हैं जिनका योगदान रहा है, ट्रस्ट उनके नाम से इन द्वार को घोषित करेगा। एक द्वार जो उत्तरी दिशा में है वह अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा। गेट नंबर 11 जो वर्तमान 11 है, जब उसकी संख्या बदल जाएगी उस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और चूंकि इन्हीं गेट से श्रद्धालु आते जाते हैं, इसलिए इनको एक के बाद एक का ही निर्माण किया जा सकता है। जब 11 पूर्ण हो जाएगा तो 3 नंबर लिया जाएगा, 11 को खोल दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही गेट वर्ष 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।